नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है। मैं केशव सिंह। बहुत खबर आ रही है कि पेटीएम बंद होने वाला है। दोस्तों, ये तो पता चल गया होगा पेटीएम बंद नहीं होने वाला, पेटीएम बैंक बंद होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ गई है फास्टैग। इन फास्टैगों का क्या होगा, क्योंकि तो पेटीएम बंद बैंक बंद हो जाएगी तो फास्टैग में पैसा डालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ना आप वॉलेट में पैसा डाल पाएंगे। क्योंकि फास्टैग में जब भी पैसा जाता है जब आपके वॉलेट में पैसा आता है पेटीएम के में, तो ये एक समस्या है। उसी के बारे में आज बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसके बारे में है सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन है, जैसा चाहो वैसा सॉल्यूशन है। वो सारे सॉल्यूशन मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और अधिकतर जब 2016 में जब यानी कि नोटबंदी हुई थी तो तब पेटीएम का बाज़ार बहुत अच्छी तरह जमा था। और तब से पेटीएम अपना नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। पेटीएम बैंक भी लॉन्च किया उसमें, उसी के तहत वॉलेट भी आया उसमें, उसने फास्टैग भी लॉन्च किया, फास्टैग यूज़ किया। तो अधिकतर लोग गाड़ियों में फास्टैग पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि 29 फरवरी से ये सब वॉलेट में पैसा डालना, पैसा आप यूज़ कर सकते हो डला हुआ, लेकिन उसमें नया पैसा ऐड नहीं कर सकते। ये आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई हैं, आदेश दिया है और पेटीएम को वो मानना होगा। पेटीएम कोई भी पेटीएम जैसी और भी कंपनियां हैं, अगर वो गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रही, उल्लंघन कर रही हैं गाइडलाइंस का, तो उस पर भारत सरकार से जो अपनी आरबीआई बैंक है वो उस पर बहुत पैनी नज़र रखती है। और ये आगे भविष्य में सोचकर ही वो कदम उठाती है आरबीआई के आगे भविष्य में जाके हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हमारा पैसा एकदम अटक ना जाए, हमारा पैसा एकदम कहीं डूब ना जाए। इस वजह से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और कोई कंपनी उन गाइडलाइंस जो भी नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन करे तो उसको आरबीआई देखती है और उस पर प्रतिबंध लगाती है। इनको वार्निंग में कई बार वार्निंग मिली, 2021-22 में वार्निंग मिली, तब बोला गया कि भाई आप सुधार लो अपनी चीज़ों को। लेकिन पेटीएम है नहीं सुनने वाला, क्योंकि भाई उनकी अपनी सोच है कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये तो सब बातें चलती रहेंगी। अभी मेन मुद्दा है फास्टैग। फास्टैग का क्या होगा? तो फास्टैग का कोई दिक्कत नहीं है। फास्टैग अगर आपकी गाड़ी में है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप उसे पोर्ट करा लें दूसरी कंपनी में, या फास्टैग को पहले बंद करा लें और बंद करके स्विच करके फिर दूसरी कंपनी का खरीद लें। दोनों ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई दिक्कत हो। और फास्टैग में जब तक पैसे हैं तो घबराए ना, 29 तारीख तक बाद फास्टैग बंद नहीं हो रहा। पैसे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप फास्टैग में जब तक पैसे रहेंगे फास्टैग चलेगा, और फास्टैग में पैसे ख़त्म, फास्टैग में नया रिचार्ज नहीं हो पाएगा, फिर आपका वो फास्टैग किसी काम का नहीं रहेगा। 29 तारीख के बाद रिचार्ज नहीं हो पाएगा उसमें। तो ड्राइवर भाइयों को, गाड़ी मालिकों को, प्राइवेट व्हीकल ओनरों को, सबको मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि आप 29 तारीख का ना इंतजार करें, आप ये पहले से कर लें। ये प्रॉब्लम फेस करने से पहले ही आप अपना पूरा फास्टैग चेंज करके तैयार हो जाए। ठीक है, देखो अब तरीका बताता हूँ। अगर फास्टैग को आप स्विच करते हो तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, फास्टैग पेटीएम पेमेंट पर लॉगिन करें। इसमें आपको यूज़र आईडी, वॉलेट आईडी, ठीक है, और पासवर्ड डालना होगा। अब फास्टैग नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन की मांगी गई बाकी की डिटेलें इसमें दर्ज करें और पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ दिए हुए हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और उसमें दिया हुआ नीड हेल्प विथ नॉन ऑर्डर रिलेटेड क्वारीज पर टैप करें और इसके बाद क्वारीज रिलेटेड जो भी इसमें लिखा होगा अंडरटेक फास्टैग
प्रोफाइल विकल्प को चुनें और यह आपको आई वॉन्ट टू क्लोज माई फास्टैग विकल्प दिया होगा, उसको चुन लें और आगे स्टेप को फॉलो करना होगा जो भी है इसमें, और इस तरीके से आपका फास्टैग पेटीएम से क्लोज हो जाएगा। और फिर आप उसी फास्टैग जो आपने जो गाड़ी नंबर रजिस्टर कराया है वो उसी नंबर पे दूसरा गाड़ी नंबर पे दूसरा फास्टैग बन जाए। ठीक है, जिस कंपनी का भी आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि SBI लेना, HDFC लेना और या और कोई कंपनी लेना, मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा। आई थिंक इतना तो आपने सुना होगा कि भाई SBI की लाइन में लगे थे जब तक नंबर आया कि भाई लंच हो गया, अब लंच के बाद आना। आप समझदार हो, चलो कोई नहीं। पेटीएम अगर आपको यानी कि उसे पोर्ट कराना तो क्या करना होगा, उसका भी ऑप्शन है। जैसे आप पोर्ट का मतलब जैसे सिम पोर्ट कराते थे ना वोडाफोन को किसी और में, या जो भी कंपनियां हैं उनको पोर्ट कराते हैं, वैसे इसमें भी करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे वो बताता हूँ। पेटीएम से फास्टैग को दूसरे बैंक से पोर्ट कराने के लिए सबसे पहले उस बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें, जैसे पोर्ट कराना है कॉल करें जहां पर आपको पोर्ट करवाना है। ठीक है, फिर नंबर 2, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो आप जिससे बात कर रहे हैं को पूरी जानकारी दें, और जानकारी देने के बाद आपको पोर्ट नंबर इत्यादि हासिल होगा। ठीक है, आप अपनी जानकारी दें, साहब हम ऐसे ऐसे आपकी कंपनी में स्विच कर रहे हैं, तो वो अब आगे की जानकारी आपको दे देगा, जैसे आपको एक नंबर हासिल होगा। ठीक है, पोर्ट नंबर, और इसके कुछ समय बाद आपका फास्टैग दूसरे बैंक में पोर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, वेरी इजी, कोई झंझट वाली बात नहीं, करवा सकते हो। तो भाई लोग चिंता मत करो, सारे रास्ते हैं। ठीक है, और रही बात भाई मेरा बैंक में यूज कर रहा था पेटीएम की, उसमें मेरे पैसे भी हैं, अभी मैं क्या करूं, मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा, बंद हो गई, बैंक तो बंद हो रही है पेटीएम की, ATM भी था मेरे पे। घबराओ मत, जब तक पैसा है उसे यूज कर सकते हो। पैसे को निकालने का तरीका है उसमें, लेकिन डालने का तरीका बंद हो रहा है। ठीक है, जिससे जितना भी पैसा आपका कस्टमर का जितनी का है सब निकल जाएगा, बैंक खाली हो जाएगी, आप ऑप्शन दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें पैसा डलेगा ही नहीं। ठीक है, और आप बस मैं इतनी सलाह दूंगा कि 29 तारीख का इंतज़ार ना करें, 29 का इंतज़ार करके चलो हो जाएगा बाद में देखेंगे, अगली साल की 29 तारीख को निकालने में पैसा, मैं सलाह देना चाहूँगा आप उसका प्रोसेस चालू कर दें। ठीक है, बाकी की पेटीएम की सारी सुविधाएं चालू हैं, ये ना घबराएं कि पेटीएम ही बंद हो रहा है पूरा, QR स्कैन नहीं होगा साहब, अब UPI पेमेंट नहीं होगा। नो, UPI पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसमें। UPI पेमेंट में आपका अपना खाता जुड़ा होता है, आपकी अपनी बैंक का, एक्स्ट्रा कोई भी बैंक हो आपका पर्सनल खाता है वो उससे जुड़ा हुआ है, उससे पैसा जा रहा है, या आप पे पैसा आ रहा है तो उससे होते हुए आपकी बैंक में आ रहा है, वहाँ गेटवे यूज हो रहा है, पेटीएम का गेटवे यूज हो रहा है, ना कि बैंक सिस्टम। जो बैंक सिस्टम पेटीएम ने बनाया था वो उसका प्रॉपर उसको लागू, मतलब वो जो शर्तें हैं उसका पूरा पालन नहीं कर पाया, इसलिए उसको निरस्त किया है RBI ने। तो आप समझ रहे हैं ना, तो आपका UPI यूज होगा, बैंक पेमेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि पेटीएम की बैंक पेमेंट से। ठीक है, ओके। और सर ये सारी समस्याएं तो चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। बाकी का किसी को अपना OTP शेयर ना करें, कभी अपनी पर्सनल डिटेल किसी को ना दें। हम कहीं रूम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं होटल में रुकते हैं, सबसे पहले आधार कार्ड आगे कर देते हैं। ठीक है, ID और भी हैं आपके पास, वो यूज करें। ठीक है, और आधार कार्ड का ध्यान रखें कि आपके लिए आधार कार्ड दे दीजिए आप, लेकिन उसका नंबर देना ज़रूरी नहीं है। आप डिजिटल लॉकर करके ऐप है, उसमें से जो एक फ़ोटो आता है उसको आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई आधार को आप फ़ोटो स्टेट करवा के रखिए, आई आधार को यूज कीजिए।
आई आधार में क्या है कि आपका वो हिडन कर देगा, 4 अक्षर लास्ट के दिखाता है, कहीं देना है तो ठीक है। तो आपको आईडी के तौर पर पूरी तरीके से एकदम ओपन वे में किसी को नहीं देना, मिसयूज हो सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, इंटरेक्ट होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, भाई का सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।